हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, और ये हमारा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। ये एनसीईआरटी का जो क्लास 12 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, और ये हमारा 7th लेक्चर है। गाइस देखो, 1 से लेकर के 6 तक के जो लेक्चर थे उसमें हमने बेसिकली कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था। ओके, और उससे पहले जो बेसिक जो चार्ज के लिए है, लाइक चार्ज क्या होता है, चार्ज का क्वांटाइजेशन कैसे होता है, इंड्यूस चार्ज का इंडक्शन कैसे होता है। ओके, ये जो बेसिक चीजें हैं हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। गाइस देखो, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन वगैरह तो नहीं, देखो अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होगे तो आप क्या देखते होगे कि मैं बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, मान लो कोई भी जो कॉन्सेप्ट है उसको एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं मैं उनकी मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। लाइक और इसी के लिए मैंने 1 से लेकर के 8 तक के जितने भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के, उन सारे एग्जाम्पल को बहुत डिटेल में एनालिसिस किए हैं। ओके, इससे 2 फायदा होगा। पहला चीज, आप पढ़ लोगे, आपके बोर्ड के लिए बहुत बढ़िया नंबर आएंगे आपको कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इसके साथ क्या फायदा होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर होंगे। ओके, क्रिस्टल क्लियर होंगे। इससे जो आप लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लाइक जेई वगैरह हो गया, एडवांस वगैरह हो गया, ओके, जेई मेंस, एडवांस, नीट वगैरह के, तो आप उसमें अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में सीखते हैं। अगर आप जो भी वीडियो को फॉलो कर रहे होगे तो आप रियलाइज किए कि एक चीज को बहुत डिटेल में सिखाया जाता है। ओके, बढ़िया से हम बहुत फोकस करके मतलब क्वेश्चन लगाते हैं, रैंडम नहीं। ओके, तो इससे आपको तो बहुत फायदा मिलता है। ओके, अब देखो, अगर आप चाहते हो कि मेरे वीडियो से कुछ प्रैक्टिस करना है, फर्दर प्रैक्टिस करना है, तो गाइस आप जो है, मैंने एससी वर्मा के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के वीडियो बनाए। ओके, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के और मैग्नेटिज्म के कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन है एससी वर्मा के सारे सॉल्यूशन वीडियो हैं। तो आप यहां पर कॉन्सेप्ट सीख करके आप एससी वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं लिख कर देता हूं, आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, आप मेरे को फॉलो करोगे इन लेक्चरों को बेसिकली, जिसमें मैं केवल एनसीईआरटी के एग्जांपल सॉल्व करवाता हूं। ओके, लेकिन इतना गारंटी दिया जाता है कि अगर आप सॉल्व करोगे चीजों को, कॉन्सेप्ट को सीखोगे इस यहां पे, तो आप एससी वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाँ, एक अलग बात है कि आप ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन सीखे और लाइक पहला लेक्चर देखे लगे एससी वर्मा को सॉल्व करें, तो नहीं होगा। ओके, आप एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना। जब मैं बोलूं कि चैप्टर कंप्लीट हो गया है, गो फॉर एससी वर्मा, आई गारंटी आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ओके, चलो, तो अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे इससे पहले के जो लेक्चर है, और उसमें हमने आपका जो क्वेश्चन नंबर 1.8 है, जो एग्जांपल नंबर 1.8 है, और एग्जांपल नंबर, एक मिनट को चेक करने दो, 1.9, एग्जाम्पल नंबर 1.8 एंड एग्जाम्पल नंबर 1.9 इसको डिस्कस कर दिया गया था। ओके, और हमने एनसीईआरटी से लाइक आंसर में मैच किए थे, कहीं हम डिक्टो सही थे। ओके, तो हमने 1.8 को डिस्कस किया था एंड 1.9 को, और 1.8 में हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कैसे लगता है। और 1.8 बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि उसी क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव चार्ज पर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है वह भी सीख जाओगे, और नेगेटिव चार्ज पर कैसे लगाता है वह भी सीख जाओगे। और प्लस आप क्या सीखोगे कि आपका जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सेलरेशन हो रहा है, उसमें कितने का डिफरेंस है। ओके, ओके गाइस, और इसके साथ में हमने और भी चीजों को लाइक डिस्कस किया था। जैसे एनसीईआरटी में आप देखो गाइस, तो आपको फोटो दिए हुए हैं। कौन से फोटो है मैं बताता हूं। लाइक हमने बहुत सारे फोटो फिगर के बारे में डिस्कस किया था। लाइक
जैसे 1.17 है, 1.17 फिगर 1.17, यह बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। हाँ, ये एग्जैक्टली कैसे होता है, ये पूरा कंप्लीट डिटेल तो भाई थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके साथ देने में। ओके, एक्चुअली एनसीईआरटी के एग्जांपल से आई होप एनसीईआरटी वालों ने एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिए होंगे। तो फिगर 1.17 का जो डी वाला जो पार्ट है, डी फोटो है, वो कैसे बना है, हाउ इट क्रिएटेड। ओके, ये कैसे बना है, ये कैसे क्रिएट हुआ है, हमने इसको सीखा था किससे, क्वेश्चन नंबर 1.9 से। और हमने केवल कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के लिए सीखा था। आप नोटिस करना, हमने किसके लिए सीखा था, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। वो पॉइंट कौन कौन से थे, जैसे मान लो यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू है, यहां पर माइनस क्यू है। तो हम वो पॉइंट कौन कौन से जिसके लिए हमने सीखा था। तो पहला चीज कि ये जो दोनों पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने जो लाइन है, उसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। ओके, दूसरा एग्जैक्टली हमने निकाले थे। दूसरा, यहां से ये अगर लेंथ मान लो L/2 है, तो यहां से L/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, हमने इसको डिस्कस किया था। और ये लेंथ L है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, हमने इसको डिस्कस किया था। और गाइस, हमने इसके साथ ही हमने कुछ एनालिसिस की थी। एनालिसिस क्या किया था कि देखो भाई, इस जगह पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इधर ही आएगा, या प्लस क्यू है या माइनस क्यू है। लेकिन इसके साथ यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, साथ ही साथ यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। ओके, तो हमने इस चीज को भी डिस्कस किया था। और हमने क्या देखा था कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली इस डायरेक्शन में आएगा। और कोई बोले इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो बेसिकली इधर होगा। ओके, और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो बेसिकली क्या होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके पैरेलल, ये जो लाइन ज्वाइनिंग उसके पैरेलल होगा, इस डायरेक्शन में कहीं होगा, यहां पर इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में। ओके, और जैसे दूर होते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है डिक्रीज होता जाएगा। तो गाइस, हमने इस चीज को डिस्कस किया था। ओके, हम समझे थे इसको अच्छे से। और देखो, अगर आप फोटो देखोगे, अगर गाइस आप फोटो देखोगे तो बेसिकली क्या बनाया गया है, फोटो अगर आप फिगर 1.17D देखोगे तो कुछ इस तरीके से बनाया गया है। एक ऐसे लाइन ज्वाइन दी गई, यहां पर ऐसे डायरेक्शन दिखा दिया गया है। ओके, उसके बाद फिर क्या किया गया है, ऐसे। ओके, देखो ये हाईएस्ट पॉइंट जो है ना, यहीं पे। ओके, तो कुछ इस तरीके से फोटो बेसिकली दिखाई गई है, समझ रहे हो, इस तरीके से कुछ फोटो दिखाई गई है। तो आप देखो गाइस, ये जो फोटो कैसे बनी गई, इस फोटो का क्या मतलब है, इस देखो यहां पर इस फोटो का ये मतलब है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर हैं इनको ज्वाइंट कर दिया गया बेसिकली। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इस जगह में, यहां पर बेसिकली इस डायरेक्शन में होगा। और उसी की मदद से ये बेसिकली क्या बनाएगी, ये जो लाइन है बनाई है। बात समझ रहे हो, जैसे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या गया है कि हर एक पॉइंट, मान लो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला गया है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला गया है। ओके, आप निकालोगे, आप चाहो तो निकाल सकते हो। हाँ, एक अलग बात है कि हम इस क्वेश्चन में नहीं निकालेंगे। ओके, इस पॉइंट के लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला गया है और इसको इस तरीके से दिखाया गया है। आप देखो, हम लोग एक्चुअली मैं मतलब इस लेक्चर में तो नहीं बता सकता। ओके, थोड़ा सा ये अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन हम जो है गाइस, हम क्या कर सकते हैं,
हम क्वांटिटिव ओके जो है मतलब हम एक चीज का आइडिया लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उनका शेप कैसा होगा। ओके, वी कैन ड्रॉ शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन with the help of some minimum calculation, with the help of minimum calculation, minimum calculation, कुछ मिनिमम कैलकुलेशन करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का शेप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखो मिनिमम कैलकुलेशन क्या करें गाइस, देखो लाइक अगर आपको दिया जाए कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, उसका फील्ड लाइन ड्रॉ कीजिए। बात समझ रहे हो, ये तो एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तब हमने ड्रॉ किया। स्पेस में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, देखो मान लो स्पेस में केवल एक पॉजिटिव चार्ज है। नोट करो, एक्चुअली अभी हम लोग क्या करेंगे, जो फिगर 1.17 है, 1.17 के 4 फिगर हैं, इनको एक बार समझते हैं थोड़ा सा। ओके, और 4 फिगर के लिए हमने गाइस, अगर आपको फिगर नंबर सी को छोड़ दिया जाए तो हम सारे फिगर को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और उसके लिए हमें या उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए, जो आइडिया चाहिए, वो है हमारे पास। ओके, बस फिगर 1.17 जो सी वाला जो पार्ट है, सी है 1.17 का जो सी है, उसको छोड़ दिया जाए तो, लेकिन वह भी हम ड्रॉ कर सकते हैं बहुत इजीली से। मैं एक बार इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं इस बोर्ड को। चलो, तो मैं सबसे पहले जो आपका 1.17 का जो ए है उसको देखते हैं। तो देखो 1.17 का ए क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। फिगर नंबर 1.17 ए, फिगर 1.17 ए एनसीईआरटी। ओके, यहां पर लिखता है 1.17 ए। तो देखो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, अब हमें इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करेंगे और मैग्नीट्यूड को एनालाइज करेंगे। ओके, एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड की फाइंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कि वो बड़ा होगा, छोटा होगा, घट रहा है, बढ़ रहा है, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो एक चीज देखो, मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यू पॉजिटिव चार्ज है, ओके, क्या क्यू पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन क्या होगा, ये अगर पता करना हो तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे, एक टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे। स्टेप सेम है, क्वेश्चन नंबर 1.9, एग्जाम्पल नंबर 1.9 आप सोल्व किए होंगे। ओके, तो हमें इस पॉइंट पर ध्यान से सुनो, क्या करना है, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता करना है ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले एक टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे, यहां पर जो क्यू टेस्ट चार्ज इसको लेकर यहां पर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं अभी तक, इस जगह पर लेकर आए क्यू टेस्ट चार्ज। अब देखो इस पे देखेंगे फोर्स किधर लगेगा। तो देखो फोर्स देखने के लिए हम किसकी मदद लेंगे, कूलॉम्स लॉ। तो भाई देखो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। जिस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इस पे फोर्स किधर लग रहा है भाई, इस डायरेक्शन में। तो एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, दिस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज इन दिस डायरेक्शन। ओके, चलो देखो अब मान लो मैं यहां पर करता हूं, चेक करता हूं, तो गाइस देखो यहां पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो यहां पर डायरेक्शन क्या होगा भाई, अगेन यह पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है, डायरेक्शन सेम होगा, लाइन ज्वाइनिंग डायरेक्शन सेम होगा। और एक चीज देखो, अब एक चीज बताओ, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, ये पॉइंट, दिस इज 1, यह 0.1 है, यह 0.2 है,
जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे ज्यादा होगा, 1 पे कि 2 पे? इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे ज्यादा होगा, 1 पे कि 2 पे? ऑब्वियस सी बात है 2 पे। क्यों भाई? क्योंकि 2 इससे ज्यादा नजदीक है और यह क्या है, दूर है। जितना ज्यादा नजदीक उतना ज्यादा फोर्स। तो किसके, जो वेक्टर का हम लेंथ की बात करेंगे, देखो तो ये बड़ा वेक्टर होगा, ये छोटा, ये जो वेक्टर का लेंथ है तो ये बड़ा वेक्टर होगा, दिस इज छोटा वेक्टर। ओके, समझ रहे हो? तो इस तरीके से अगर गाइस देखो, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इस पॉइंट पर भी डायरेक्शन किधर होगा, इस पॉइंट पर भी डायरेक्शन, देखो अगेन बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, इस पॉइंट पर भी इधर ही डायरेक्शन होगा। तो गाइस देखोगे ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हमेशा यही रहेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, यहां पे अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाना चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज लाकर रख दूंगा, जो क्यू टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, इसको यहां पर रख दूंगा क्यू। और देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा भाई, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इस पॉइंट पर देखा जाए तो इस डायरेक्शन में, यहां पर देखा जाए तो इस डायरेक्शन में। ओके, तो आप देखो गाइस, अगर ये नेगेटिव, ये वाला जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बेसिकली इसी के अलोंग होगा और पूरा का पूरा नेगेटिव के अलोंग होगा। ओके, यहां पर देखो, यहां पर मान लो यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करना है तो क्या होगा भाई, यहां पर मैं ये टेस्ट चार्ज लेकर आऊंगा, देखूं किधर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स देखो इधर लग जाएगा। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस पूरे वाई एक्सिस के अलोंग, इधर ही होगा। यहां पर देखोगे तो किधर होगा भाई, यहां पे इसके अलोंग होगा। ओके, मान लो मैं इस पॉइंट पे चेक करूं यहां पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, मुझे सेंटर को इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, इस लाइन को। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे किधर होगा भाई, इसी डायरेक्शन होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइन बाय कूलॉम्स लॉ। ओके, मान लो ये डिस्टेंस अगर आर है, ये पूरी पूरी सर्किल ऐसे है, ये आर डिस्टेंस का सर्किल है, आर रेडियस का एक सर्किल है। ओके, डिस्टेंस नहीं, रेडियस। तो इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो क्या होगा, देखो अगेन मैं ज्वाइन कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा। इस पॉइंट पे कोई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर ही होगा। यहां पे कोई बोले तो ओके, तो गाइस आप एक चीज नोटिस करोगे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पूरा का पूरा रेडियल होगा। ओके, ये जो है ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा भाई, पूरा का पूरा रेडियल। ओके, पूरा का पूरा क्या होगा भाई, रेडियल होगा। समझ रहे हो, पूरा पूरा क्या बनेगा, रेडियल। तो देखो एनसीईआरटी की जो फोटो देखे होगे गाइस, तो उसमें इस फोटो में बेसिकली यही दिखाने की, यही चीज समझाने की कोशिश किया गया है। ओके, एनसीईआरटी का जो फोटो नंबर ए है 1.17 का ए जो है वो बेसिकली इस तरीके से, यहां पर एक पॉइंट चार्ज है, ऐसे पॉइंट चार्ज, और कुछ ऐसे दिखाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखाया गया है, इधर दिखाया गया है, इधर दिखाया गया है, इधर दिखाया गया है, ऐसे दिखाया गया है, इस तरीके से दिखाया गया है। ओके, तो कुछ इसी तरीके से दिखाए गए हैं। अब देखोगे सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, रेडियली आउटवर्ड। क्या है ये, रेडियली आउटवर्ड। ओके, पॉजिटिव, अगर स्पेस में आप देखो, यहां पर ध्यान देना जो टर्म मैं बोल रहा हूं, अगर स्पेस में केवल पॉजिटिव चार्ज हो सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से होगा। ओके, और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, हम इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चलो
पहली चीज। और दूसरी चीज अब फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया, अब नेगेटिव चार्ज के लिए अब कौन सा फिगर हम देखेंगे, फिगर 1.17b। ये इंपॉर्टेंट फिगर है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फिगर है। ओके, तो आप इसमें देखो, इसमें आप ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं तो नहीं बोलूंगा आप कुछ भी मतलब स्पेशल मेमोराइजेशन के लिए याद करो, लेकिन जो ध्यान देने वाली जो बात है आपका ऑब्जर्वेशन है, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है। और मोर प्रिसाइजली बोलूं, अगर पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड है होगी। क्या होगी भाई, रेडियली आउटवर्ड होगी। ओके, चलो मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूं। ओके, बोर्ड को एक बार क्लीन करते हैं, हम फिर फिगर नंबर 1.17b को समझते हैं। देखो एनसीईआरटी फिगर नंबर 1.17b, फिगर 1.17b एनसीईआरटी। तो देखो इसमें क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, किस तरीके से वैरी करेगा, हम इसको अब एनालिसिस करने को जाएंगे। ओके, चलो, तो यह एक नेगेटिव चार्ज है। देखो अब हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। मैं क्या करूंगा, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आऊंगा इस जगह पे। अब जिस डायरेक्शन में इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा, दैट डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात समझ रहे हो, जिस डायरेक्शन में इस पॉजिटिव चार्ज का फोर्स लगेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, तो यहां पर मैं एक टेस्ट चार्ज ये क्यू लेकर आया, प्लस क्यू। फोर्स के लिए देखो यह चार्ज पार्टिकल है और यह भी चार्ज पार्टिकल है, कूलॉम्स लॉ लगेगा भाई, क्योंकि दोनों चार्ज हैं, दोनों के पास चार्ज है। तो अब देखो कूलॉम्स लॉ के हिसाब से इन दोनों के बीच में क्या होगा भाई, इन दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन। तो इस पे, इस चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा भाई, इधर ही होगा। समझ रहे हो। अच्छा देखो यहां पर कोई बात करें तो क्या फोर्स लगेगा, यहां पर भी अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां पर लेकर आऊं तो फोर्स किधर लगेगा, इधर ही लगेगा, और ज्यादा फोर्स लगेगा। ओके, तो देखो और यहां पर भी देखेंगे इस जगह पे, तो अगेन इस जगह पे फोर्स किधर लगेगा, इधर ही लगेगा, और इससे थोड़ा ज्यादा लगेगा। ओके, यहां पर देखो तब भी इधर लगेगा, इस जगह पर अगर मैं क्यू चार्ज को रख दूं तो यहां पर क्यू चार्ज। ओके, तो देखो सबसे ज्यादा फोर्स यहां पर लगेगा, फिर इसके बाद इससे कम यहां पर, फिर यहां पर, सबसे कम यहां पे, और इनफाइनाइट चला गया, बहुत दूर चला गया तो जीरो फोर्स होगा, देयर विल बी नो फोर्स। ओके, तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो आप अगर इस एक्सिस जो पॉजिटिव, आप इसके अलोंग जब हो, कहीं भी इधर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा इधर होगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर कोई बात करूं गाइस, तो यहां पर मैं चार्ज लेकर आऊं, एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊं, तो अगेन फोर्स किधर लगेगा, नेगेटिव है, अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में। यहां पर भी किधर लगेगा, इसी डायरेक्शन में, इस जगह पे इसी डायरेक्शन में। तो देखो अब मैं इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे रहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इसी डायरेक्शन में। समझ रहे हो हमने क्या, यही हमने ड्रॉ किया। ओके, सिमिलरली देखो इस जगह पे बात किया जाए तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगे, फोर्स किधर लगे, इधर ही लगेगा, अट्रैक्शन। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, मैं ये टेस्ट जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसको यहां पर लेकर आऊंगा। ओके, तो किधर फोर्स लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन यही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है। यहां पर भी फोर्स का डायरेक्शन यही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो यही होगा। सिमिलर देखो मैं यहां पर इस पॉइंट पर देखा जाए, ओके, इस पॉइंट पर देखा जाए, यहां पर ये जो पॉइंट है,
तो इस पॉइंट पे देखोगे यह पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आया, तो किधर फोर्स लगेगा? बाय कूलॉम्स लॉ फोर्स इधर लगेगा भाई, अट्रैक्शन होगा। इस जगह पे देखा जाए पॉजिटिव चार्ज है ये या नेगेटिव चार्ज है, फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा दैट डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ रहे हो? जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। पहली चीज। दूसरी चीज कि टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए? टेस्ट चार्ज शुड बी पॉजिटिव एंड क्यू एंड दिस क्यू टेंड्स टू जीरो। मैग्नीट्यूड ऑफ द क्यू शुड बी टेंड्स टू जीरो। चार्ज ऑन क्यू टेंड्स टू जीरो। ओके चलो नहीं, देखो अगर मैं यहां पर ऐसे ड्रॉ करूं इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालूं, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इसी डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव यहां पर लाकर रखूं तो अट्रैक्ट करेगा, यहां पर लाकर रखूं पॉजिटिव चार्ज तो अट्रैक्ट करेगा, मतलब टुवर्ड चार्ज लगेगा ऐसे। ओके तो भाई आप नोटिस करोगे मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो फोर्स किधर लगेगा? इधर ही लगेगा। यहां बात करूं फोर्स किधर लगेगा? इधर ही लगेगा। इस पॉइंट बात करूं फोर्स इधर ही लगेगा। आप देखोगे गाइस, अगर आप देखो गाइस तो जो फोर्स होगा हमेशा इसी तरीके से लगेगा, हमेशा टुवर्ड द चार्ज पार्टिकल लगेगा। तो लोग क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर कोई आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल है तो उससे हमेशा अवे रहेगा। ओके हमेशा उससे क्या रहेगा? आउटवर्ड रहेगा। अगर रेडियस की बात करा लो तो हमेशा आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड रहेगा। ओके अगर कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, अगर स्पेस में आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट पॉजिटिव चार्ज विल बी रेडियली आउटवर्ड। ओके पहली चीज। दूसरी चीज हमने इससे क्या सीखा कि अगर स्पेस में एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, ओके आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली इनवर्ड। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमेशा रेडियल रहेगा और इनवर्ड रहेगा। ओके तो दिस इज द फिगर नंबर 1.17b। फिगर नंबर 1.17b। चलो अब हम आते हैं फिगर नंबर 1.17c को समझते हैं। किसको समझेंगे? फिगर नंबर 1.17c। मैं एक बार इसको क्लीन करता हूं फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके फिगर नंबर 1.17c। देखो अब इसमें क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज Q है, ओके यहां पर दूसरा पॉजिटिव चार्ज भी प्लस Q है। ओके चलो गाइस देखो इनके लेटेस्ट जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है L। यह जो डिस्टेंस क्या है? यह L है। मान लो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस जगह पे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हम अगेन क्या करेंगे भाई? हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे। हम क्या करेंगे? एक टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे। ओके पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और इसको इस जगह पर रखेंगे, फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करें। तो यहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज बहुत जरूरी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है तो टेस्ट चार्ज को लेना बहुत जरूरी है। ओके तो यह एक क्यू टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो इस पे जो फोर्स होगा वो किसकी वजह से होगा? इस वाले चार्ज के कारण प्लस इसके कारण। ओके तो देखो इसके कारण फोर्स किधर होगा भाई? यह पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव, फोर्स इधर होगा। इसके कारण क्या होगा? देखो यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव, अगेन इसके कारण भी फोर्स क्या होगा? इधर होगा। ओके सो नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। समझ रहे हो? ओके चलो हम यहां पर देखते हैं इस पॉइंट पे।
यह अगेन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो यह पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है, इसकी वजह से फोर्स किधर होगा भाई, रिपल्सन होगा, तो अवे फ्रॉम इस डायरेक्शन में होगा। इसकी वजह से ये जो है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर किधर फोर्स होगा भाई, तो यह पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है, ये लाइन ज्वाइनिंग है अवे फ्रॉम, तो कहीं मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन नेट फोर्स देखा जाएगा तो वह भी इसी डायरेक्शन में होगा। बात समझ रहे हो। सिमिलरली देखो, मैं इस पॉइंट पे बात करूं तब भी इधर, मैं इस पॉइंट पे बात करूं फिर भी इधर, मैं इधर बात करूं इस पॉइंट पे इसी डायरेक्शन में, सिमिलरली मैं इस पॉइंट पे बात करूं इसी डायरेक्शन में, मैं यहां पे बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। बात समझ रहे हो। तो आप देखो, यह पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के इधर वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, डायरेक्शन हमेशा यही रहेगा। इधर देखोगे इस डायरेक्शन में, हमेशा डायरेक्शन क्या रहेगा, यही रहेगा। ओके चलो, अब मैं यार एक काम करता हूं, मैं इसके मिड पॉइंट पे बात करता हूं। मिड पॉइंट पे देखो, मिड पॉइंट पे आप क्या सोचोगे भाई, यह लेंथ होगा l/2, यह भी लेंथ होगा l/2। ओके अच्छा, मैं यहां पे जब फोर्स देखूं तो इस जगह पे फोर्स देखूं, इसकी वजह से ये जो प्लस क्यू है, यहां पर मैंने लिख दिया टेस्ट चार्ज पार्टिकल रख दिया। ओके, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इसकी वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। एग्री। इसकी वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगा, तो भाई देखो, यह पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, तो अवे फ्रॉम इधर लगेगा। ओके, यह क्या है, यह मिड पॉइंट है, यह जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट पे फोर्स किधर लगेगा भाई, मिड पॉइंट पर आप देखो, ये अगर मान लो यह लेंथ l/2 है, यह लेंथ भी l/2 है, चार्ज सेम है, तो भाई इस जगह पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों का ये जो रेड वाला फोर्स है ये F है, तो यह भी F है। ओके, सो नेट फोर्स विल बी 0, तो यहां पे इस जगह पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा। बात समझ रहे हो, इस जगह पे देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके चलो, अब देखो गाइस, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो देखो इसकी वजह से मैं यहां पर टेस्ट चार्ज रखूं, तो इसकी वजह से फोर्स किधर होगा भैया, इस डायरेक्शन में। इसकी वजह से फोर्स किधर होगा, इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो बेसिकली होगा इस डायरेक्शन में। ओके, लेकिन बड़ा मैं किसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, ये ग्रीन वाला बड़ा होगा क्योंकि यह नजदीक है और यह ज्यादा दूर है। ओके भाई, कूलॉम्स लॉ आता है ना, मान लो यहां से ये x डिस्टेंस पे है, दिस इज x। देखो एक्चुअली गाइस, अगर जो टारगेट के लिए जो पढ़ते हैं ना, वो बेसिकली ये इन्हीं सब चीजों में ना थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर लेते हैं। बात समझ रहे हो, यहीं पे जो क्वेश्चन क्या है थोड़ा ज्यादा सॉल्व कर लेते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट अस अज्यूम दिस डिस्टेंस इज x, यह डिस्टेंस क्या है, x है। तो ये वाला लेंथ क्या होगा, देखो यहां से यहां पर क्यों है ना भाई, ये वाला लेंथ क्या होगा भाई, l-x होगा। ओके, और आप देखो l-x इज ग्रेटर देन x। ओके, यह ज्यादा दूर है, मतलब जो फोर्स होगा इज लेस देन फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज इज लेस देन फोर्स ड्यू टू, भाई कूलॉम्स लॉ लगा लो भाई, यह क्या बोलता है, Q का स्क्वायर बाई के l-x का स्क्वायर। देखो यार, ये सब जो एनालिसिस है ना, ये आपको भाई मैथमेटिकल स्किल बहुत जरूरी है इन सब चीजों को समझने के लिए। ओके, मैथमेटिकल स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक ये फोर्स है, दिस इज द F(l-x), यह क्या है भाई, ओके आई होप आप चौथी पांचवी छठी सातवीं जो है पास किए होंगे गाइस। ये जो पार्ट है, यह कौन, इसमें बड़ा कौन है, ये ऊपर वाला क्या है, सेम है, ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। यह क्या है, यह बड़ा है, यह छोटा है, तो कौन बड़ा होगा भाई, दिस इज गोइंग टू बी द, यह क्या होगा, यह बड़ा होगा, यह छोटा होगा। ओके
सो ये वाला जो फोर्स होगा इसकी वजह से ये जो मैग्नीट्यूड होगा, इस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड जो इसकी वजह से फोर्स होगा वह बड़ा होगा और ये छोटा होगा। सो व्हाट विल बी द नेट फोर्स? नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। समझ लो, थोड़ा सा छोटा कर, नेट फोर्स विल बी दिस डायरेक्शन। ओके, और सिमिलरली गाइस अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां से ये अगर एक्स हो जाए, इस पॉइंट पे अगर ये एक्स हो जाएगा, सो नेट फोर्स किधर होगा? जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, और यहां पर क्या होगा? नेट फोर्स होगा 0। यहां पर क्या होगा? नेट फोर्स 0। तो गाइस आप ध्यान से देखोगे, इस पॉइंट के इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन होगा। दिस इज द नेट डायरेक्शन। ये L/2, यह जो पॉइंट है दिस इज बेसिकली L/2 है, ये वाला लेंथ L/2 है। तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये वाला डायरेक्शन होगा। और इसके बाद यहां से यहां तक का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। ओके, चलो अच्छा एक चीज देखो, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? यार ये लेंथ क्या है? यहां से ये वाला जो लेंथ है ये L/2 है, यह लेंथ क्या है? L/2 है। तो अब बताओ इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ओके देखो, हमें इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करना है। व्हाट वी डू, वी टेक अ टेस्ट चार्ज। यह लेंथ लेट अस अज्यूम x है, यहां से x डिस्टेंस पे है। यहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें, क्यों? इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये लेंथ y है तो ये लेंथ भी y होगा। आई होप एग्री करोगे। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ओके, सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, जो भी लगाना लगा, यह लेंथ y है, दिस लेंथ इज आल्सो गोइंग टू बी द y। ओके, चलो अब देखो, मैं इसकी ये जो प्लस q चार्ज है इसकी वजह से फोर्स किधर होगा? इस डायरेक्शन में। इसकी वजह से इस पर फोर्स किधर होगा भाई? इस डायरेक्शन में। और दोनों का देखो, दोनों लेंथ इक्वल है, मैग्नीट्यूड का f है, सो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी द f। ओके, यह एंगल थीटा है, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। यह थीटा तो यह थीटा। सो भाई देखोगे जो नेट फोर्स होगा वो बेसिकली इधर आएगा। ओके, इस जगह पर देखोगे जो नेट फोर्स होगा वो बेसिकली किधर होगा? वर्टिकली अपवर्ड। समझ रहे हो? यह जो फोर्स किधर होगा भाई? वर्टिकली अपवर्ड। ओके, तो देखो, अच्छा एक चीज और करते हैं, एक चीज और करते हैं। अच्छा देखो, इस पॉइंट पे अगर मान लो मैं यहां पे इस पॉइंट पे मैं बात करूं, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? लेट अस अज्यूम दिस इज एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? किस डायरेक्शन में होगा? आप ध्यान से देखो गाइस, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस डायरेक्शन में। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा भाई? ये ज्वाइन कर दें तो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा भाई? इन दोनों का रिजल्टेंट समवेयर हियर। ओके, तो इस पॉइंट पर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं इधर होगा। ओके, देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप ड्रॉ करूंगा इस, तो कुछ इस तरीके से होता जाएगा। लाइक यहां पर ऐसे है, फिर ऐसे जाकर के ऊपर ऐसे मुड़ने लगेगा और ऐसे मुड़ने लगेगा, मैं दूर आता जाऊंगा और यहां पर कुछ ऐसे हो जाएगा। बात समझ रहे हो? समथिंग लाइक दिस। ओके, और इसके पास में जाओगे तो बेसिकली पैरेलल होता जाएगा। और इसके नजदीक में रहोगे तो रेडियल रहेगा। इसके नजदीक में रहोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल। समझ रहे हो? जैसे देखो यहां पर ऐसे लाइन, लेकिन हल्की सी इधर मुड़ जाएगी। ये यहां पर लाइन ऐसे, लेकिन थोड़ी सी और ऐसे हो जाएगी। ओके, तो दिस इज, यह क्या है?
यह जो है ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ऐसे डायरेक्शन बनेगा। ओके, तो गाइस देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि मे बी आपको ये चीजें पहली बार में समझ में न आई हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब पहली बार इस लेक्चर को देखेंगे तो हो सकता है आपको ये बिल्कुल भी समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप इस लेक्चर को बार बार देखिए, पहली चीज। तो दूसरी चीज, आप इसको खुद से एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ कीजिए, ओके, अलग कॉपी में अलग अलग जगह पे, और इसको एनालाइज कीजिए। आपको इसी टाइप का कर्व मिलेगा। ओके, थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशन लिखिए, उसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, यू विल फाइंड कर्व लाइक दिस। ओके, चलो सिमिलरली अगर आप इस साइड की बात करोगे तो यहां पर भी सेम सिचुएशन ऐसे ही होगा। नजदीक में रेडिकल, जिसमें रेडिकल, ओके, जैसे नजदीक जाओगे पैरेलल होता जाएगा। सो गाइस दिस इज, और नजदीक में रेडिकल, इसके चार्ज के नजदीक में रेडिकल रहेगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमने फिगर नंबर 1.17 सी को समझा। अब देखो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम होगा उसमें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जो इस चीज को और बढ़िया से समझने के लिए। ओके, लेकिन फिर भी इतना जो एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन को ड्रॉ करने के लिए, फील्ड लाइन इस टाइप के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सफिशिएंट है। ओके, चलो तो हमने फिगर नंबर 1.17 सी समझ लिया। अब रही बात फिगर नंबर 1.17 डी को समझने की। फिगर नंबर 1.17 डी। ओके, चलो देखो इसमें बेसिकली क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, अगला पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच दिस लेटर से जो कुछ ऐसा डिस्टेंस है, यह माइनस क्यू है। ओके गाइस देखो यह है L/2। ओके, इधर इधर मान लो यहां किसी इस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। देखो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1.9 को डिस्कस किया था, तो देखो गाइस यहां मिड पॉइंट पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था भाई वो इसी डायरेक्शन में आ रहा था, और हमने यह भी डिस्कस किया था लाइक अभी कुछ देर पहले कि यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा। ओके, यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखो, यहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों रखा मैंने, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा या क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में। सिमिलरली मैं यहां पे बात करूं, यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज क्यों रखूं, तो इस पे देखोगे नेट फोर्स किधर होगा भाई, इसी डायरेक्शन में होगा। ओके, यहां पर अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रखूं तो देखो यह क्या करेगा, रिपेल करेगा, वह क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बट नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि इस पे जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो छोटा होगा, अट्रैक्शन जो होगा, सॉरी जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, यह नजदीक है, और फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा वो छोटा होगा क्योंकि यहां से ये वाला जो लेंथ है वो ज्यादा है। ओके, जितना ज्यादा दूर उतना कम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ओके, और गाइस देखो ये जो लेंथ है, लेट अस अज्यूम यहां से ये वाला लेंथ अगर L है, यहां से ये वाला लेंथ भी L है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। मान लो कोई इस पॉइंट पर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं ज्वाइन करूं, मेरे को इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना होगा ऐसे। तो देखो ये लेंथ अगर ये x है तो यह लेंथ होगा y, यह भी लेंथ होगा y, सिमिलर ट्रायंगल, कांग्रुएंट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जो भी करना है कर लो। ओके गाइस देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। ओके गाइस देखो अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, तो यह एंगल भी क्या होगा भाई, थीटा, यह एंगल थीटा है, तो आप जो कंपोनेंट निकालोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा भाई, इस डायरेक्शन में, F।
तो भाई देखोगे इस लाइन पे ये जो वर्टिकल बाइसेक्टर है, इस लाइन पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ओके, और देखो इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा रेडियल होगा, इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा रेडियल होगा और आउटवर्ड होगा, हमेशा रेडियल एंड आउटवर्ड, रेडियल एंड आउटवर्ड। ओके ओके, तो देखो मैं एक चीज देखो गाइस, अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बात करूं, इस पॉइंट पे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा भैया, इस डायरेक्शन में। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, जो फील्ड लाइन है कुछ इस तरीके से ऐसे कर्व होती जाएंगी और यहां पे मिड पॉइंट पर पैरेलल हो जाएंगी, यहां पर जाकर ऐसे मिलेंगी। ओके, देखो ऐसे कर्व पैरेलल मिली, ये देखो यहां पर इसके नजदीक में रेडियल कर्व, यहां पर पैरेलल, फिर यहां पर कर्व, फिर रेडियल, ऐसे मिल जाएंगे। ये हमेशा जो है मतलब इस लाइन को हमेशा इधर ही भागने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप एक चीज नोटिस करोगे गाइस कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से स्टार्ट हो रही है वो हमेशा नेगेटिव, मतलब अगर आप ये जो दोनों, ये बेसिकली ये फोटो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये फोटो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टी को समझने के लिए। और यही फोटो नहीं, इवन हमने जो चारों जो फोटो हैं वो सभी फोटो इंपॉर्टेंट है, एक से लेकर के डी तक के जो भी फोटो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो अब एनसीईआरटी बुक आप खोलोगे गाइस तो उसमें कुछ चीज बताई गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टी को लेकर बात की गई है। ओके, उनमें से पहली क्या प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और इन एंड इनफाइनाइट। ओके, जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, एनसीईआरटी में कुल 4 प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुल 4 प्रॉपर्टी लिस्टेड की गई है। तो उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है कि फील्ड लाइन जो है वो स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ओके, तो देखो ये जो स्टेटमेंट है ये कहां से क्लियर हो रहा है, यहां से क्लियर हो रहा है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कहां से, जो फील्ड लाइन है कहां से स्टार्ट हो रही है, ये देखो यहां से ऐसा लग रहा है कि यहां से लाइन स्टार्ट हो रही है, कहां पे जा रही है, नेगेटिव चार्ज पे। तो पॉजिटिव फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज इसी में आगे लिखा गया है, अगर स्पेस में ओनली पॉजिटिव चार्ज है एंड ओनली नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें लिखा गया है कि अगर ओनली पॉजिटिव चार्ज है तो वो स्टार्ट तो करेगी पॉजिटिव चार्ज से, बट एंड कहां पे होगी, एट इनफाइनाइट। सही बात है, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही 0 हो जाएगी। ओके, तो इसलिए इनफाइनाइट पर एंड हो जाएगी। और देखो अगर नेगेटिव चार्ज है तो वह एंड कहां पे होगी, नेगेटिव चार्ज पे। ओके, बट वो स्टार्ट कहां से होगी, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। तो अगर सिंगल है तब, अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, सो ये वाला। ओके, तो देखो हमने पहली प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इसको समझी। चलो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। ओके, तो देखो
ये एक्चुअली जो है ये बेसिकली क्या किया गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम कंटिन्यूअस कर्व ले सकते हैं विदाउट एनी ब्रेक। या बेसिकली क्या है कि देखो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेक्टर है उनसे बनी हुई है। ओके, एक पर्टिकुलर पैटर्न में आप वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को ड्रॉ करते जाओ, यू विल गेट अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये बेसिकली वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ज्वाइन करते जाओ, यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, और इसको हम कंटिन्यूअस कर्व ले सकते हैं, लाइक जैसे कि देखो एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एग्जांपल नंबर जो 2 है ये बेसिकली क्या है, ये वही बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है दैट वेक्टर विल फॉर्म अ कर्व। ओके, उसी को ज्वाइन कर दो आपको कर्व मिलेगा। ओके, चलो, और ये कोई खास बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ओके, एक्चुअली मेरे को पूरा फिर से क्लीन करना पड़ेगा, वेक्टर ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। जैसे देखो मैं कैसे क्या बोल रहा हूं, देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, वेक्टर किधर होगा भाई, इधर होगा। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, तो अगर मैं सारे वेक्टर को ज्वाइन कर दूं आई विल गेट अ कंटिन्यूअस कर्व। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग एंड दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, मतलब जो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट यह भी यही बोल रहा है। ओके, चौथा क्या है, तीसरा क्या है, टू फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। अगेन चलो इस बात को समझते हैं। देखो गाइस, जो डायरेक्शन होता है, जो मान लो इस पॉइंट पे यहां पे हमें डायरेक्शन फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट। हमें एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करना, हमें इस पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड करना, हमें जस्ट यहां पे टेंजेंट, हमें इस पॉइंट पर डायरेक्शन फाइंड करना, हमें जस्ट यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। ओके, तो टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज बेसिकली शो द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, और इसी वजह से जो आपका स्टेटमेंट 2 है, इसी वजह से स्टेटमेंट 2 जो है वो दिया गया है ड्यू टू स्टेटमेंट 3। ओके, जो अभी जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल शो डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन shows direction of field line। ओके, जो टेंजेंट होगा वही क्या शो करता है, वो डायरेक्शन होता है। चलो देखो गाइस, मान लो यहां पर एक दूसरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे कट कर रही है, एक ऐसे आ रही है। ओके, यहां पे इस जगह पे मान लो एक कोई दूसरी फील्ड लाइन आ रही है, ऐसे कट कर रही है। चलो मैं जब इस कर्व पे जब मैं टेंजेंट देखूं तो मुझे कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा, मैं यहां पर टेंजेंट देखूं तो मुझे इस डायरेक्शन में मिलेगा। बात समझ रहे हो? अच्छा, अब एक चीज देखना, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर आता हूं, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज लेकर आता हूं, तो एक चीज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज का फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा कि इधर लगेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट लगेगा ना भाई। और जिधर पॉजिटिव चार्ज का फोर्स लगेगा दैट डायरेक्शन विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो कहने का मतलब ये है भाई कि एक गिवन स्पेस में केवल और केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी इन अ गिवन स्पेस, और उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो एट ए गिवन टाइम। ओके, एट ए गिवन पोजीशन देयर विल बी ओनली वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, क्योंकि भाई इस पे जो ये हम जो पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है उसका ओरिएंटेशन केवल उसमें जो नेट फोर्स है केवल एक ही होगा, नेट फोर्स 2 नहीं हो सकता। और जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा वह क्या है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन। तो देखो जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ना यार, जो ये इंफॉर्मेशन ये बेसिकली क्या है, एक खुरापाती है भाई। जैसे नहीं होते बदमाश लड़के पूछते सर ऐसे काट दिया तो कुछ नहीं, इसीलिए लिखा है एब्सर्ड। ओके, चलो तीसरा जो है ये दिस इज द थर्ड, हमने सीख लिया। चौथा क्या है, थर्ड का क्या है कि मैंने टेंजेंट
टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चौथा क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें जो टर्म यूज किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन है वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता। ओके, और बगल में क्या लिखा है कि दिस फॉलो फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और लिखा है चैप्टर 2। तो ठीक है, हम इसके बारे में देखो कहां पढ़ेंगे, चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ओके, और दूसरा हम इसके बारे में कब पढ़ेंगे, जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म जब पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे गाइस, तो आप वहां पर देखोगे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, यह क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, लेकिन इसके आगे एक टर्म दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, हम इस स्टेटमेंट को समझेंगे आगे। ओके, चलो तो गाइस देखो चलो अब एनसीईआरटी में अगला जो पार्ट है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी नहीं पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम इससे पहले बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे, डायपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वह बेसिकली होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल। चलो एक बार इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। ओके, तो दैट्स ऑल गाइस। आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।